हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 का आपका नोटिफिकेशन आ गया। वो आपने ऑलरेडी देख लिया। वो सीट्स जो हैं आपके 159 हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल डिस्कशन ये कर रहा हूँ। डिटेल जो भी है, देखो, जो आप ऑलरेडी कुछ लोग अपियर हो चुके हो, जो ऑलरेडी अवेयर हो, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हैं उनके लिए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनको डिटेल्स बताऊं कि ये क्या है, सारी चीज़ों को वन वीडियो में सारी चीज़ें। देखो, ये वैकेंसी का जो ब्रेकअप है, ये 35 आपका BSF, CRPF 36, CISF 67, ITBP 20। तो ITBP 20 में 13 जो है बैकलॉग। बैकलॉग वैकेंसी में क्या होता है, बैकलॉग यदि जिस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए था वैकेंसी, मान के चलो कि SC का सपोज कुछ सीट खाली रह गया, ST का कुछ सीट खाली रह गया, OBC का सीट खाली रह गया, तो वो आपको बैकलॉग में उसी कैटेगरी को देखो। क्या होता है रिजर्वेशन में कि नॉर्मली जो भी आपका होता है कि जिस कैटेगरी के लिए डिवीजन किया जाता है, तो किसी कैटेगरी का वैकेंसी रह गया तो उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और SSB का मात्र ओनली 1 है, और इसमें से 10% जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व होता है आपका। यानी एक सर्विसमैन यदि 10% नहीं मिले तो वो सीट्स जो है वो जनरल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन डेट आज आपका आ चुका है। लास्ट डेट आपका जो फॉर्म फिल करने का है वो 5/5/2021 6 PM तक। एग्जाम डेट आप ऑलरेडी अवेयर हो, 8/8/2021। देखो एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी नेशनलिटी ये ऑलरेडी जान रहे हो, या आप इंडिया के सिटीजन हो, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफिक परमिशन। लेकिन मैं ये कवर कर रहा हूं कि बस आप इंडिया का हो, या फिर आपका जो है नेपाल और भूटान। ठीक है। सेक्स आपका जो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। देखो, शुरू में क्या होता था कि कुछ फोर्सेस में वीमेन अलाउ नहीं होती थी, फीमेल अलाउ नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में सारे में अलाउ है। नेक्स्ट आपका एज लिमिट, देखो एज जो होना चाहिए 25 ईयर्स, और वो एज जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2021 को कैलकुलेट होगा। वो आपका जो जनरल कैंडिडेट का 20 से 25 ईयर्स है, और ओबीसी को 3 ईयर्स का छूट मिलता है। तो इसमें देखो, यानी कि आप जो है 2 अगस्त 1996 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और आप जो है 1 अगस्त 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है, तो आपका 5 ईयर्स SC ST से बिलोंग करते हो तो, 3 ईयर्स यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, यदि ओबीसी से बिलोंग करते हो और आप मान के चलो नन क्रीमी लेयर में हो, NCL हो, नन क्रीमी लेयर हो, और सेंट्रल लिस्ट में आपका कास्ट है। फिर अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। अब देखो, जो 5 ईयर्स होता है इसका मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट 5 ईयर्स, अप टू मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपने मान के चलो कि नौकरी आज आज आपका 28 साल एज हो गया, और आप नौकरी बस 1 ही साल की हो, तब आप एलिजिबल नहीं होगे। 28 साल है आपके उम्र जो है, और नौकरी किए हुए हो, वो आपके वर्तमान एज से ज्यादा होना चाहिए उसका एडिशन। ठीक है, तो अप टू मैक्सिमम है ये सब में जो भी क्लियरेशन हो, क्लियरिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कुछ भी डाउट होगा तो आप बताना। एक सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन टोटल जो आपका एक सर्विसमैन होता है उनको भी ये आपका 5, ठीक है ना, 5 ईयर्स का एक सर्विसमैन को भी है। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि आप ओबीसी हो और एक सर्विसमैन हो, तो आपको 5 ईयर्स जो है वो आपको ये ओबीसी प्लस, तो ओबीसी का 3 है और प्लस आपका 5, तो वो आपका 8 ईयर्स हो जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है। तो अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर in India or other educational institutions established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act 1956 और possess equivalent qualification। देखो आपका इक्विवेलेंट उस क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। और देखो जो अपियरिंग कैंडिडेट हो, तो अपियरिंग कैंडिडेट भी आप फील कर सकते हो। ठीक है, तो अपियरिंग कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, जिस दिन आपका लास्ट DAF फील करना होगा, उस लास्ट DAF फील करने तक आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि 2020 का जो था, तो 2020 का सपोज 25 फरवरी 2021 में DAF फील करने का था, तो उस डेट का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो चुके हो। यानी लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट आपका DAF भरने का होगा, तो उसके आपका
1 दिन एटलीस्ट पहले का होना चाहिए, ठीक है? तो अपीयरिंग कैंडिडेट भी भर सकते हो। अब देखो, ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूपीएससी यदि चाहेगी तो आपको एक कैंडिडेट, आप अदम्य साहस और दिलेरी का परिचय, कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आपको ये दिया जा सकता है। फिर जो प्रोफेशनल आपके हैं, प्रोफेशनल डिग्री हैं, जैसे मान के चलो कोई बीटेक हैं या फिर कोई सीए हैं, सीएस हैं, एमबीबीएस हैं, उन सबको भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शंस देखो, इस बार काफी कंफ्यूजन हुआ। जो 2021 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए जो कि ऑलरेडी 2019 में क्वालिफाई हो गए थे। तो आपका होता है, एक कैंडिडेट हु हैज बीन फाइनली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एन अर्लियर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन एनी ऑफ द फोर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन द सीएपीएफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर एट ए सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। तो देखो क्या है कि मान के चलो कि जैसे 2019 का रिजल्ट बाद में आया 2020 के एग्जाम के, तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उससे पहले रिजल्ट आ जाता है। तो एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो आप नेक्स्ट एग्जाम में आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड, तो देखो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है वो ऑलरेडी आप अपेंडिक्स 5 है उसका, वो उसमें देखोगे। और जो एनसीसी बी और सी है उनको देखो, रिटेन में कोई न तो कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन है और न रिटेन में कोई वेटेज मिलता है। यदि आप इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट यानी है उस समय ड्यू कंसिडरेशन दिया जाता है, लेकिन ये ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स या कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। आपको क्या है कि यस, लिटिल बिट कंसिडरेशन दिया जाएगा कि आप एनसीसी के हो तो आपको थोड़ा-सा कंसेशन मिलता है। फी फी आपको जो भी है, आपको जो एक्सेप्ट जो है फीमेल, एससी, एसटी जो हैं, उनको छोड़ करके आपको 200 पे करना है। तो वो आप क्या है कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, इंटरनेट व्हाट्सोएवर आप वो कर सकते हो, ठीक है? देखो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप देखो ध्यान देना, ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका, ये मैं पहले भी बता चुका था, ये कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का आपका होना चाहिए, यानी कि जो 1 मार्च, सॉरी 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर बीता, उसका आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, ये ध्यान रखना। और जिन लोगों ने नहीं दिया है, तुरंत आप बनने के लिए दो, क्योंकि इस ईयर का ही आपका वैलिड होगा। जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस ईयर का, चूंकि ये ईयर अभी 31 मार्च को बीता, तो उसका आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो लास्ट, इस ये को छोड़ करके देखो, इस बार तो आपका 159 है ही है, 159 यानी सबसे ये है। देखो, ये लास्ट जो आपके कपल ऑफ ईयर्स के हमने ये दिखाए हुए हैं कि 2013 में देखो, इस साल में फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ था, 424 था। और रिटन क्वालिफाई, रिटन में 2450 कैंडिडेट्स को दिया गया था। 2014 में अब तक का लोएस्ट वैकेंसी था 2014 में, तो 2014 में 136, 720 लोगों को क्वालिफाई कराया गया था। फिर 2015 में 304 वैकेंसी, 1611। 2016 में 270 वैकेंसी और आपका रिटेन में क्वालिफाई हुए थे 1307। 2017 179 वैकेंसी, 1200। 2018 इधर के ईयर में सबसे हाईएस्ट, शुरू में 398 आया था, लेकिन बाद में उसको ऐड करके 466 कर दिया गया था, तो 2934 कैंडिडेट्स को बुलाए थे रिटेन में, वो क्वालिफाई किए थे। 2019 325 वैकेंसी, 2215 लोग रिटेन क्वालिफाई हुए थे। 2020 में 209 वैकेंसी था और 1287 कैंडिडेट रिटेन में क्वालिफाई हुए थे। और आपका जो है इस बार लो, यानी कि देखा जाए 2018 से आपका लो हो रहा। इधर देखो, आपका अब तक का लोएस्ट है 136, आपका 2014 में था, ठीक है? ये आपका जो कट ऑफ वगैरह है, कुछ हमने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के, चूंकि देखो 2019 और 2020 का तो अभी पता नहीं है, 6 ईयर का हमने ये दिया हुआ। तो देखो, जो 2013 का था, तो जनरल का जो ये पीटी में, यानी पेपर 1 में कट ऑफ 107, मैंने जनरल और ओबीसी का सिर्फ लिया है 106। फिर आपका जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 में कंबाइंड 171, फिर आपका 165 इन इसका। फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन 279 और 283। देखो, 2013 में जो था ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा था, और आपका ये ओबीसी का कट ऑफ इस वजह से ज्यादा, इसमें क्या होता है ना कि देखो, जिनका एज पार हो चुका है, आप एज 25 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, तो वो तो हर हाल में ओबीसी में ही
कंसीडर होंगे वो जनरल में कंसीडर नहीं होते हैं, इस कारण से इसमें प्रॉब्लम होता है। 2014 देखो, 2014 में आपका वैकेंसी कम था, तो यहाँ से आपका सीधा जो है वो 107 से 100 आपका 15, इसमें देखो 171 से 190, इसमें भी आपका ज्यादा गया, ठीक है। फिर 2015 में 111 फिर 172 276। 2016 में देखो 114 188 290। फिर 2017 में भी आपका वैकेंसी कम था, तो इसमें अब तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ है 2017 का है, अभी तक का जो जितने का आया है उसमें से हाईएस्ट कट ऑफ ये है, ठीक है। और 2018 में चूंकि कट ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा थे और क्वेश्चंस भी रिलेटिवली टफ थे। देखो कट ऑफ दो चीज पर डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा क्वेश्चन टफनेस लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कट ऑफ वगैरह का डिटेल है, जैसे 2018 है, तो इसका आप जो भी है, जैसे मैंने वहाँ ओबीसी का और जनरल का ही सिर्फ दिखाया, जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ये सारे देखना चाहते हैं तो उनका। फिर देखो जैसे रिजर्व लिस्ट है, तो रिजर्व लिस्ट टोटल 100 रखा गया था 2018 में, लेकिन फाइनली जो है 50 लोगों का ही क्लियर किया गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2017 का, तो इसको जो भी है स्क्रीन पॉज करो, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 2016 का है, ये आपका 2015 का है, ये आपका 2014 का है, ये आपका 2013 का है। तो ये डिटेल जो भी है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड, तो देखो जो अप्लाइड हुए और एक्चुअल में एपीआर, तो देखो एक्चुअल में जो एपीआर होते हैं वो हाफ से हमेशा हाफ से भी कम होते हैं, 1/3 बहुत बार होते हैं। जैसे 2018 का जो हम लास्ट हमारे पास प्रॉपर, फिर 2019 का भी अभी एग्जैक्ट जो है वो आ गया होगा डेटा, लेकिन हमने लेटेस्ट में नहीं उसको किया है। तो देखो इतने कैंडिडेट्स अप्लाई बहुत ज्यादा करते हैं और जो एक्चुअल में एपीआर कम होते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, ठीक है, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। जो एग्जाम आप है, तो देखो जनरल इंट्रोडक्शन एग्जाम का है, तो 3 स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी, शुरू में डीवाईएसपी। देखो ये 3 स्टार ऑफिसर का मतलब ये है कि इंसिग्निया में, ये आप ध्यान रखो। देखो ऐसे 3 स्टार ऑफिसर एक होते हैं कि जो आप व्हीकल में लगाते हो या कॉलर में 3 स्टार लगाते हो, वो डिफरेंट, ये आपका इंसिग्निया में है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी, तो आपको एनी ऑफ 5 में चूज करना होगा, वो आप डीएएफ के टाइम में चूज करोगे जब रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। अभी आपके पास जो सिलेक्शन का ये नहीं है। फिर आपका एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो 3 स्टेज आपका है। फर्स्ट स्टेज में रिटन में 2 पेपर, फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव आपका 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 250 मार्क्स। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, कन्वेंशनल पेपर 200 मार्क्स का, इसमें आप जो होगा रिटन कंपोनेंट होगा, ठीक है। स्टेज 2 फिजिकल एंड मेडिकल, तो इसमें मार्क्स नहीं दिया जाएगा और ये जो कंडक्ट आपका फोर्स करवाती है, जो नोडल एक एजेंसी होती है वो डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर, तो हो सकता है आपका सीआईएसएफ पढ़े, सीआरपीएफ पढ़े, वो डिसाइड करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू टेस्ट, तो ये इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका फर्स्ट स्टेज में आपका हो गया 450 मार्क्स और फिर आपका 150 मार्क्स, तो यानी कि 600 मार्क्स, ठीक है। सिलेबस आपका जो है पेपर 1 का जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये आपका द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइसेस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया, ये आपका जो पेपर 1 में है इसमें ये ऑब्जेक्टिव आपका होता है। उस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 4 आपके विकल्प होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, और उस 4 विकल्प में आपको एक चुनना है, उसमें से एक जो चुनोगे, बाकी जो है उसमें यदि गलत चूज करते हो तो आपको निगेटिव मार्किंग उसमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें देखो 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसी एक में आपका फिक्स है, ठीक है। फिर आपका जो इसमें क्या होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। जनरल साइंस, साइंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 के आसपास क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन, आज के डेट में 30 के करीब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new area of importance like information technology, biotechnology, environmental science। करंट इवेंट्स आप जान ही रहे हो कि जो भी कल्चरल आपका है, कल्चर है, सोशल है, गवर्नेंस है, डेवलपमेंटल इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, यानी कि जो भी करंट में चल रहा है वो आपका। फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी,
तो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी में देखो पॉलिटी है आपका लक्ष्मीकांत रामबान है। अब इस सब में भी देखो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको भी देखना है, ठीक है। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो हिस्ट्री में देखो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जाता है करंट से रिलेट करके, ठीक है ना, करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ कभी कभी जैसे अमेरिकन ये जो आपका इंडिपेंडेंस है, ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या फिर आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जनरली जो होता है वो आपका इंडियन हिस्ट्री से मेनली पूछा जाता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपको दोनों से पूछा जाता है। फिर आपका जो पेपर टू है, पेपर टू में आपका जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रीहेंशन। देखो ये समय मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके सेपरेट सेपरेट बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो इसमें पार्ट वन में आपके पेपर होंगे, ये एसे होंगे, तो एसे आपको 4 अभी लिखने आता है, 4 × 20 यानी कि 80 मार्क्स का एसे होगा, ठीक है। इसमें ये देखो नहीं दिया हुआ है कि 4 एसे आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है क्योंकि पहले आपका एक एसे भी पूछा जा सकता जाता था, तो हो सकता है आपको चेंज भी किया जाए, लेकिन इसमें आपको जो होता है 80 मार्क्स का होगा। उसमें टॉपिक्स क्या होंगे आपका, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। देखो जो पेपर वन का आपका टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इसी से आपको पेपर टू में भी मिल रहे हैं। फिर जो आपका बी पार्ट है, इसमें कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और कंप्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, फिर आपका जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन है, ठीक है, रीडिंग कंप्रिहेंशन है। फिर उसके बाद आपका जो काउंटर आर्गुमेंट है यानी आर्गुमेंट राइटिंग, फिर रिपोर्ट राइटिंग और ग्रामर, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो क्वेश्चंस जो है जनरली ये 2020 में जो साइंस में करीब है 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में आपका 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चंस का ब्रेकअप है सपोज साइंस का, तो आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। ये आपके जो हैं वो हिस्ट्री में क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री में भी अच्छा खासा क्वेश्चन 20 के करीब पूछा जाता है। ये आपके जो हैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी अच्छा खासा है। पॉलिटी है, पॉलिटी में वेरिएशन हो रहा है लेकिन एक मेजर शेयर है। इकोनॉमी में देखो काफी वेरिएशन होता है, मिनिमम देखो 6 है। अब देखो चूंकि क्या है ना कि इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ उसमें से लगेंगे ना कि डायरेक्ट जो वो आ रहे हैं हमारे एक्चुअल में वो पॉलिटी के हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लगेंगे कि वो पॉलिटी के क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको इकोनॉमी में भी कवर होता है। तो एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। कुछ लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो उनको कम क्वेश्चन पता चलेगा। देखो क्या होता है कि जो इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं तो उनको लगेगा वो इकोनॉमी में ज्यादा कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक तरह से कैलकुलेट किया है, तो जो क्वेश्चन को मैंने इकोनॉमी में लिया उसको पॉलिटी में नहीं लिया है, वो एक तरह से मोर और लेस चूंकि वो एक साथ ये कैलकुलेट करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो होता है, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी मिनिमम, अब ये हाइट को लेकर के देखो, मेल है तो आप 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फीमेल हो आप तो 157 आपका होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन आपका, चेस्ट आपका जो होना चाहिए नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल, और एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। वेट जो मिनिमम होना चाहिए आपका 50 केजी, और वीमेन के लिए, फीमेल के लिए 46 केजी होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो देखो मेल के लिए 4 इवेंट्स होते हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स होते हैं। तो 100 मीटर रेस मेल के लिए 16 सेकेंड, फीमेल के लिए आपका 18 सेकेंड, 800 3 मिनट 45 सेकेंड, 4 मिनट 45 सेकेंड, लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर, 3 चांस इसमें दिए जाते हैं, और फीमेल के लिए 3 मीटर, ये इसमें भी 3 चांस आपको दोनों को दिए जाते हैं। शॉर्ट पुट आपका 7.26 केजी का गोला होगा, उसको 4.5 मीटर फेंकना है, वीमेन को, फीमेल को ये नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग है, देखो ट्रेनिंग आपका 12 मंथ्स का होता है इन रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ योर सेलेक्टेड फोर्स, जिस फोर्स में आपको एलोकेशन होता है रैंक के अनुसार आपका और चॉइस के अनुसार। और आपका जो है दो ये सप्ताह का बीच में जो है 6 मंथ, जब आप फर्स्ट हाफ ट्रेनिंग कर लोगे तो 2 सप्ताह का छुट्टी मिलेगा। और आपका जो बेसिक सैलरी होता है वो 56,100 प्लस डीए। देखो 56,100 आपका बेसिक पे है, उसके बाद उस समय डीए जितना भी मान के चलो कि अभी आप ज्वाइन करोगे तो सपोज आपको 62-63,000 के आसपास, सपोज 62,000 मान के चलो मिलेगा। और तो ये इतना आपको मिलेगा, फिर कुछ आपका उसमें जो होगा 10% वो उसमें से कटेगा आपका, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। और ये आपका एक्सपेंसेस जो होगा वो आपको खुद करना होगा। बुक्स वगैरह देखो, बुक्स का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको स्क्रीन को आप पॉज करो,
इसको देखो, क्योंकि मैं बुक के लिए स्पेशल जो है एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप देखो। ये जो बेसिक्स देखो, बुक्स मिनिमम रखो। कुछ बुक्स जो हैं हमने उसको ऑप्शनल में रखा है। जैसे देखो, ये हमने मान के चलो कि पॉलिटी का है, तो पॉलिटी का देखो, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये मस्ट है। अब इसके बाद जो आपको है, तो वो आप ऑप्शनल है। आप टाइम है आपके पास, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। जो अभी फिलहाल तैयारी अब अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो बस इसको पढ़ो। सिर्फ लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये सबको फिलहाल छोड़ दो। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री देखो, आपको ये पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट ये वाला जो हिस्ट्री का क्लास 12th का एनसीईआरटी है, ये 3 जो पार्ट में है, ये मैंडेटरी आपको पढ़ो। फिर एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी 11th का। फिर आपका पास ऑप्शनल, ये ऑप्शनल में है कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में ये आपका मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपको ये लगता है तो कैन टेक, इंग्लिश वाले जीसी लियोंग, हिंदी माध्यम वाले जो है महेश बर्नवाल, आप ले सकते हो। सेम इकोनॉमिक्स में देखो, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का एक सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको और ऑप्शनल है रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, आप पढ़ को पढ़ना है, आप इसमें नहीं पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर आप करंट अफेयर्स इसमें, यानी कि बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे। साइंस में एनसीईआरटी 9th एंड 10th, ये पक्का आपको करना है। फिर बायोलॉजी वाला जो आपका क्लास 12th का है, उसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 करना है, और लूसेंट वाला साइंस का कर लो, और जो करंट तो है वो करोगे ही। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जो है बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक जो है क्लास 12th वाला है, उसमें यूनिट 10, तो यूनिट 10 आप उसमें कुछ चैप्टर्स हैं उसको करो, और लेटेस्ट जो मार्केट से कुछ नोट्स वगैरह उस ढंग से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैंडेटरी रूप से करना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। इसमें से जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, आप तो ये बताना हमें, और जो भी है वो मैंने देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि क्या ना कि बहुत सारी चीजों को मैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए पढ़ा हूँ, तो उसको डिटेल में सेम चीज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो डिटेल्ड आपका वीडियो और है 2021 के लिए, जो स्ट्रेटजी वाले में देखोगे प्ले लिस्ट में, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहे तो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करो। जिनको भी टेस्ट देना है, तो वो टेस्ट आप knstudies.com पे जाके टेस्ट दे सकते हैं, या हमें इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।